इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ह्यूरिस्टिक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाई वी यूज ह्यूरिस्टिक। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ह्यूरिस्टिक क्या है, इन्फॉर्म सर्च क्या है, अनइन्फॉर्म सर्च क्या है, बीएफएस डीएफएस, इन सबको आप अच्छी तरह समझ लें ताकि हमें आगे जाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो फार हम अनइन्फॉर्म सर्च डिस्कस करके आए हैं। आज मैं आपको बताती हूँ ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का क्या मीनिंग होता है? एस्टिमेट, राइट। हम क्या कर लेते हैं? अंदाजा लगा लेते हैं, हम एस्टिमेट कर लेते हैं, हम आइडिया लगा लेते हैं कि गोल स्टेट तक पहुंचने में हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी, सिंपल। और ह्यूरिस्टिक जब आप यूज करते हैं तो हम इन्फॉर्म सर्च यूज करते हैं। देखिए, नाम से ही मालूम हो रहा है ना, इन्फॉर्म सर्च। इन्फॉर्म मीन्स हमें ऑलरेडी मालूम होता है। जैसे सपोज ये है, ये है, ये है, ये हमारे पास 3 डिफरेंट राउट्स हैं जिसको आप कह लेते हैं गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए। तो इसको हम अंदाजा लगा लेते हैं, अच्छा इसकी ह्यूरिस्टिक 5 होगी। ह्यूरिस्टिक मीन्स एस्टिमेट और गैस। इसकी 5 हो गई, राइट, इसका हम 3 कर लें, इसको हम 6 कर लें, तो हमें अंदाजा होता है। इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है। जैसे सपोज अगेन मैं अगर आपसे कहूँ, आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, अनइन्फॉर्म सर्च में तो क्या होगा कि हमें, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम हर स्ट्रीट में जाएंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे क्या होगा, इन्फॉर्म सर्च में हम किसी से पूछ लेंगे, हम गाइडेंस ले लेंगे कि लाहौर का बता दें रास्ता जो शॉर्टेस्ट रूट हो, और हम वहाँ पहुँच जाएं तो वो बता देंगे कि आप मोटरवे से चले जाएं। सिंपल ये है, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम ह्यूरिस्टिक क्यों यूज करते हैं, तो आपने क्या जवाब देना है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली, राइट। और इसमें क्या होता है? इन्फॉर्म सर्च होती है। इन्फॉर्म में क्या होता है? हमारे पास पहले से ही हमें मालूम होता है कि हमने कहाँ जाना है, तो उसमें टाइम कम लगता है। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है जब आप ह्यूरिस्टिक यूज़ करेंगे कि टाइम तो इसमें कम हो गया, लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन, हमें श्योरिटी नहीं होती ऑप्टिमल की कि हमें अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अनइन्फॉर्म्ड में मैंने आपको क्या बताया था, आप इसकी प्लीज़, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ इन्फॉर्म्ड में, कि आप मेरी जो इनकी वीडियोस हैं आपकी अनइन्फॉर्म की, इन्फॉर्म की, ये आप ज़रूर देख लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अनइन्फॉर्म में अगर आपने यहाँ से गोल स्टेट पे जाना है, तो ये तो आपको मालूम है कि 3 राउट्स हैं, आगे आपको कुछ नहीं मालूम कि कौन सा राउट लेंगे, कहाँ जाएंगे, तो हम यहाँ पहुँचेंगे। तो इसमें टाइम फैक्टर जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल बताई थी 8 पजल की जो हमने सॉल्व किया लास्ट लेसन में, उसमें ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? 3⁻²0। यानी ये जो ब्रांचेस हैं, ये जो नोड्स हैं, ये 3⁻20, जो कि अप्रॉक्स 3.4 या 3.5 बिलियन के इक्वल होती हैं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन एट द एंड आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन जरूर मिलता है। तो ह्यूरिस्टिक में टाइम तो कम लग जाएगा, लेकिन आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो ये तो 8 पजल का था, 3⁻20। अगर आपके पास मैं कह दूं कि हमारे पास 15 पजल हो गए, तो आप इसकी हो जाएगी 10 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10⁻13, राइट। और ये नॉन पॉलिनोमियल सोल्यूशन बन जाता है, जबकि ये यहाँ पे जो है ये पॉलिनोमियल सोल्यूशन बन जाता है ह्यूरिस्टिक में। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो एस्टिमेट है, हम फाइंड आउट कैसे करें? तो उसके फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, राइट। सबसे बेसिक मेथड जो है वो ये यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, जो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ मैं आपको फिर बता दूंगी। उसके बाद आपके पास मैनहट्टन डिस्टेंस भी है, राइट, इससे भी हम ह्यूरिस्टिक मालूम कर सकते हैं। और नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड मिसप्लेस्ड टाइल्स, राइट, इससे भी हम ह्यूरिस्टिक मालूम कर सकते हैं। इस लेसन में मैं आपको मैनहट्टन डिस्टेंस से फाइंड आउट करना सिखाऊंगी, और नेक्स्ट लेसन में हम मिसप्लेस्ड टाइल से सीखेंगे यही 8 पजल प्रॉब्लम जो मैंने आपको अनइन्फॉर्म से लास्ट वीडियो में सॉल्व करके बताया है। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या है? इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, राइट। नाम से ही आपको मालूम हो गया ना, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अगर सपोज ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारी गोल स्टेट है, आपने यहाँ आना है, राइट। तो 1 राउट है, ये आपके पास आ गया, एक राउट आपके पास यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, डिफरेंट राउट्स हैं आपके पास, एक यहाँ से आ गया। तो क्या है हमारे पास? आपने देखना है ये स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल जा रहा है, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है,
राइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। और कोई भी पॉइंट बनाने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक्स और वाई। राइट, जैसे ये मैं एक दफा आपको यहाँ बता दूं, ये x है, ये y है। मैं कहती हूँ एक पॉइंट ड्रॉ करें 4 पॉइंट x एक्सिस पे, 5 y एक्सिस पे, तो आप यहाँ ड्रॉ कर देंगे। राइट, यानी एक को करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1। सिमिलरली ये गोल स्टेट है x2 y2। और यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसका आप स्क्वायर रूट ले लें। ये यूक्लिडियन डिस्टेंस है। लेकिन कब काम होगा, देखें ये तो दूर पड़ेगा आपको। राइट, ऑब्वियस है ये दूर हो रहा है। ये अलग बात है कि अगर इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल्स हैं तो मे बी कि ये शॉर्टेस्ट हो जाए, लेकिन इस वक्त मैं सिंपल इसको कर रही हूँ कि यहाँ बिल्कुल हमने स्ट्रेट में देखना है कि कौन सा है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये है। राइट, तो हम ये यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, यानी ऐसे आना है आपने, फिर आपने ऊपर जाना है, ऐसे आना है, ऐसे आना है, अब क्या करें, तो हम मैनहट्टन डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, या हम 8 पजल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ मिसप्लेस स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस को हम, वो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ से बताती हूँ। राइट, ये मेरे पास है स्टार्ट स्टेट और ये हमारे पास है गोल स्टेट। यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है हमने। मैनहट्टन डिस्टेंस के थ्रू हम क्या मालूम कर रहे हैं, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, देखें, ये स्टार्ट है, ये गोल है। स्टार्ट में आपके पास कहाँ ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये एम्प्टी स्पेस है। और मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था कि अगर आपके पास सेंटर में ब्लैंक स्पेस है तो उसके ये जो सक्सेसर है इसके 4 किड्स होंगे। क्लोज योर आइज और आप कहें कि इसके 4 किड्स हैं, कब, ओनली एंड ओनली जब आपकी ये ब्लैंक स्पेस सेंटर में है। इसका क्या मीनिंग है कि मैं इसको 4 मेथड से लिख सकती हूँ। पहला मेथड क्या होगा, ये जो 2 है इसको हमने ऐसा बनाना है। राइट, तो इस 2 को मैं यहाँ भी ले सकती हूँ, जिसको हम लीगल मूव कहते हैं। ये क्रॉस क्रॉस नहीं करने, अप डाउन लेफ्ट राइट। इसको मैं ब्लैंक को यहाँ ले जाऊंगी। यहाँ से शुरू करके बताती हूँ। राइट, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैं, ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको मैं अप ले आई, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, बाकी एग्जैक्ट सेम है, तो मैं यहाँ यू लिख देती हूँ, ये अप हो गया। अब हम इस ब्लैंक स्पेस को यहाँ ले जाते हैं और 6 को ऊपर ले आते हैं, तो ये डाउन हो गया, इसको लिखती हूँ, ये डाउन वाला हो गया। राइट, समझ में आया आपको मेरा पॉइंट। यहाँ हम आएंगे तो क्या है हमारे पास, अब मैं ये जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है इसको मैं लेफ्ट भी मूव कर सकती हूँ, और 8 को आप यहाँ ले आए, बाकी एग्जैक्ट सेम हो गया। लास्ट में ये लेफ्ट, ये हमारे पास राइट हो गया। आप ब्लैंक स्पेस को राइट पे ले जाएं और 4 को सेंटर में ले आए, बाकी नंबर एग्जैक्ट हो गए, ये लेफ्ट हो गया। राइट, जल्दी मैंने इसलिए बताया कि लास्ट लेसन में डिटेल में ये बता चुकी हूँ कि कैसे हो गया है, सॉल्व करके भी रख लिया है आपके लिए। अब जब ये इसके 4 किड्स बन गए, इसके चाइल्ड बन गए, अब आपने एक एक की मैनहट्टन डिस्टेंस के थ्रू ह्यूरिस्टिक वैल्यू यानी आइडिया मालूम करना है। अब आप इसको स्टार्ट पॉइंट को बिल्कुल भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं। गोल स्टेट से इसका हमने कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करेंगे, वन बाय वन एक एक सेल को देखेंगे। राइट, सेल कह दें इसको, बॉक्स कह दें इसको, या हम टाइल्स कह दें, जो भी आप इसको कह दें। इस बॉक्स में 1 है, पहले बॉक्स में 1 है, ये बिल्कुल ठीक है। जब दोनों में एक जैसा है, इट मीन्स इसकी, इस बॉक्स की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 है। अब दूसरे बॉक्स पे आए, यहाँ इसको आपने, ये हमारा मेन है। राइट, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, जबकि यहाँ 3 नहीं है। 3 तो यहाँ है। जब मैं इस 3 को यहाँ लाऊंगी तो मुझे कितने मूव करने होंगे, ओनली 1 मूव में ये 3 यहाँ आ जाएगा। राइट, तो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, 1, यानी कितने मूव में 3 आएगा, 1 मूव में आएगा, तो इसकी ह्यूरिस्टिक 1 हो गई। सॉरी, यहाँ आप ब्लैंक है, इस ब्लैंक को फिलहाल छोड़ दें, आप यहाँ आ जाएं। ये 8 है, यहाँ ऑलरेडी 8 है, 2 है, 4 है, ये तो एग्जैक्ट सेम है, 7 6 5। तो ये जो हमारे पास पूरा एक कंप्लीट बॉक्स बन गया, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 1। अब सिमिलरली इसको हम देखते हैं, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो पहले बॉक्स की तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 हो गई। यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 2 है, कितने मूव में 3 यहाँ आ जाएगा, सिर्फ एक मूव यहाँ करेंगे, तो इट मीन्स इसकी ह्यूरिस्टिक 1 हो गई। 3 इसको आप छोड़ दें, यहाँ 8 है, ओके, यहाँ 2 होना चाहिए,
राइट, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 6 है। कितने मूव में 2 यहाँ आएगा, एक मूव करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा। इसलिए इसकी जहाँ जहाँ 0 है ना, मैंने इसको कंप्लीट इसलिए नहीं किया कि आप इसको जहाँ जहाँ 0 होगा वो आप 0 ही कर लें। जहाँ मूव है वो मैंने दिखा दिया। ये 4 है, ये 4 है, ये 0 हो गया। 7 7, यहाँ 6 है, यानी ये 6 यहाँ होना चाहिए। एक मूव में ये यहाँ आ जाएगा। तो सिंपल 3 टाइम्स इसमें 1 आएंगे, तो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 3 है। अब इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी मालूम कर लें। अब आपको समझ में आ गया राइट कैसे करना है। जो एक जैसे हैं बॉक्स में उसकी 0 है, ब्लैंक को छोड़ दें। और जो नेक्स्ट है 3 है, यहाँ 2 है, ये देख लेंगे कितने मूव में 3 यहाँ आएगा, तो हम ऐसे कर देंगे। इसको देखेंगे तो इसकी भी ह्यूरिस्टिक 3 आ जाएगी, इसकी ह्यूरिस्टिक 2 आ जाएगी। सबसे कम किसकी है, सबसे कम इसकी है, तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। अनइन्फॉर्म सर्च में क्या था, ईच, सबको करना है जब तक हमें ये ना मिल जाए। लेकिन इसमें जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है उसको आपने करना है। राइट, तो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है हमारे पास, इसको हम 1 3, इसको आप यहाँ ले आए, ब्लैंक स्पेस यहाँ कर दें। बाकी 8 2 4 7 6 5, और ईच के बाद जब हम इसको कर रहे हैं फर्दर एक्सप्लोर, आपने चेक करना है कि ये हमारा गोल स्टेट तो नहीं बन गया। ये तो एग्जैक्ट हमारा गोल स्टेट ही बन गया, यहाँ पे गोल स्टेट आ गया। राइट, तो क्या हुआ कि ह्यूरिस्टिक से हमें मिल भी जाएगा। जैसे मैंने कहा ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये मैंने थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लिखा था इसलिए हमें यहाँ मिल गया। समटाइम्स कैसे होगा, काफी ये डीप में जाएगा। अगर ये यहाँ नहीं होता, सपोज नहीं होता ये गोल स्टेट, राइट, फिर हम इसको ऐसे करते, इसको हम क्या कर लेते, ब्लैंक स्पेस को सॉरी नीचे ले जाते, 1 2 को ऊपर ले आते, 3 8 4 7 6 5। अब इसको हम यहाँ मूव कर लेते, इसके यानी 3 किड्स आते, तो ये यहाँ आ जाता, तो ये यहाँ 1 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, बाकी एग्जैक्ट सेम हो जाते। फिर आप इन तीनों के ह्यूरिस्टिक वैल्यू इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, और जिसकी इन तीनों में ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम हो उसको आप फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा टाइम बच जाता है। राइट, इससे क्या होता है, ह्यूरिस्टिक से याद रहे, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, टाइम तो कम हो जाता है इससे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन की कोई गारंटी नहीं होती। जबकि अनइन्फॉर्म में टाइम तो आपका ज्यादा लगता है लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है। राइट, अब आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ। क्या करते हैं, एक हम यहाँ इसी तरह बनाते हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस जब आप करेंगे खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। सिंपल से एग्जाम्पल बना देती हूँ। 1 2 3 है, हम इसको यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं, 3 4 5 7 8 1 2 6, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया आपका। राइट, एंड पॉइंट आपने क्या करना होगा, एंड पॉइंट को मैं बना देती हूँ। और जब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपसे ये सॉल्व हो गया। इसको हम सिंपल सिंपल बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ब्लैंक हो गया। ये हमारे पास हो गई गोल स्टेट, ये स्टार्ट, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। राइट, यहाँ आपके पास ये देखिए, सबसे पहले आपने देखना है ब्लैंक है कहाँ, तो इसके सिर्फ 2 किड्स निकलेंगे। क्लू भी दे देती हूँ, क्योंकि ना इसको आप यहाँ मूव कर सकते हैं ना आप मूव कर सकते हैं, सिर्फ ये राइट पे और यहाँ जाएगा। इसके 2 चाइल्ड होंगे, उनका आप कंपैरिजन इससे करेंगे, ह्यूरिस्टिक वैल्यू मालूम करें, उन दोनों में से जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम होगी उसको आप फर्दर एक्सप्लोर करें, और यहाँ तक आपने पहुंचना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनहट्टन डिस्टेंस के थ्रू आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करनी आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। साइमा अकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और शुक्रिया।